खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, पाटलिपुत्र का रण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 900 करोड़ की बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर पाइपलाइन का बांका तक विस्तार, बांका में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और चंपारण में एलपीजी प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार और मरकजी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से बिहार में खाद, बिजली और स्टील के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और सीएनजी पर आधारित स्वच्छ यातायात प्रणाली का भी फायदा होगा। साथ ही रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पीएम ने आगे कहा कि बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे। इन पर करीब 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। आज ये 7वां प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है। तो बिहार चुनाव से पहले पीएम ने 900 करोड़ की सौगात बिहार को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 900 करोड़ की बड़ी सौगात यहां पर दी है और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर पाइपलाइन का बांका तक विस्तार और बांका में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का और चंपारण में एलपीजी प्लांट का उद्घाटन यहां पर किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात यहां पर चुनाव से पहले बिहार को दी है, तो किस तरीके से देखते हैं और आने वाले चुनाव पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये चुनाव का माहौल है और चुनाव से पहले सरकारें इसी तरह की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करती रहती हैं और पीएम मोदी तो पिछले एक सप्ताह से लगातार बिहार को नई नई परियोजनाएं दे रहे हैं, उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। आज भी उन्होंने पेट्रोलियम से जुड़े 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है जिसकी लागत लगभग 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। तो बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का वादा है बीजेपी का। दरअसल बीजेपी का चुनावी नारा ही है आत्मनिर्भर बिहार जी। तो बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है चुनाव के ठीक पहले कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं और ये तभी संभव है जब बिहार में एनडीए की सरकार बने, क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार रहेगी, तभी ये मदद आगे भी जारी रहेगी। तो शुरुआत कर दिया है मोदी ने बिहार को चुनावी सौगात देने की और ये संदेश दे दिया है कि अगर बिहार की जनता उनके साथ रही तो बिहार को इसी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जारी रहेगी। जी प्रत्युष, यहाँ पर अगर वही बात की जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं का शुभारंभ यहाँ पर कर दिया है, रोजगार की बात अगर हम करें तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के जो अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैदा होंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार की भूमिका की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अब नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा हैं, उनके चेहरे पर ही यहाँ पर बिहार में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, तो नीतीश कुमार की तारीफ तो करनी पड़ेगी। और नीतीश कुमार ने काम किया है, 15 साल से वो सत्ता में हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। बिजली के क्षेत्र में काम किया है, सड़क के क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, कानून व्यवस्था भी उनके राजकाज में दुरुस्त हुआ है। तो उन्हीं उपलब्धियों को लेकर एनडीए चुनाव मैदान में उतर रहा है। बीजेपी की कोशिश ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी, चूंकि 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी वोट मांग जरूर रही है, लेकिन मोदी नीतीश कुमार की भी तारीफ कर रहे हैं ताकि जनता समझे कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनानी है तो केवल बीजेपी को वोट देने से नहीं होगा, जेडीयू को भी वोट देना पड़ेगा, जेडीयू को भी जिताना पड़ेगा। तो बीजेपी जेडीयू के सहयोग से ही सरकार बिहार में एनडीए की बन सकती है, तो किसी को कमजोर करके हम मजबूत नहीं बन सकते हैं। तो ये संदेश देना चाहते हैं पीएम मोदी अगर नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक सब जेडीयू का सपोर्ट करेंगे चुनाव में, और जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो उसका फायदा तो विरोधियों को मिलेगा। तो एनडीए सरकार बनाने के लिए किस तरह से अभी एकजुटता दिखानी है, किस तरह से एकजुट होकर वोट करना है एनडीए के हर उम्मीदवार के पक्ष में, यह संदेश देने की कोशिश पीएम मोदी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। वो कई बार सीएम नीतीश की तारीफ कर चुके हैं, आपको पता है जी। चलिए श्रीकांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात यहां पर दी है। बढ़ते हैं आगे। पटना में शिक्षा सुधार को लेकर आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा सुधार यात्रा की शुरुआत की। तो शिक्षा सुधार यात्रा के जरिए उपेंद्र कुशवाहा बिहार में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से खास बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने। सुनिए। मार्च के स्वरूप को हमने थोड़ा बदला है क्योंकि रघुवंश बाबू का निधन हुआ है, इसलिए नारेबाजी नहीं है, हम लोग मौन रहकर चल रहे हैं। शिक्षा सुधार मुद्दा ही ऐसा है जिस मुद्दा को समर्थन मिलना ही है। जनता का हित इसी में है, इसलिए लोगों का इतना व्यापक समर्थन उमड़ पड़ा है। बिहार के सारे राजनीतिक दल जातीय समीकरण बनाने में जुटे हैं, उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा का मुद्दा बनाने में लगे। देखिए, जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव जब तक होता रहेगा तब तक गरीब लोगों का कल्याण संभव नहीं है। गरीबों के मुद्दा के आधार पर जिस दिन चुनाव होगा उस दिन गरीबों का कल्याण संभव होगा। चुनाव करीब आ गया, सीटों का बंटवारा में देर हो रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से तो देर हो रही है, तो दोनों तरफ देर है, एनडीए में भी देर है, इधर भी देर है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा सब अब जल्दी हो जाएगा। जल्दी चल रही है। हाँ, बातचीत चल रही है, जल्दी हो जाएगा। वहीं बिहार के दरभंगा से अक्टूबर महीने में सिविल एविएशन की शुरुआत होने की उम्मीद बढ़ गई है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एयरपोर्ट पर अभी तक के हुए कामों की समीक्षा की है। बिहार चुनाव के ठीक पहले एनडीए की कोशिश है कि इस एयरपोर्ट से सिविल एविएशन शुरू कर दिया जाए। देखिए रिपोर्ट। दरभंगा का एयरपोर्ट एक बार फिर से सिविल एविएशन के लिए तैयार हो रहा है। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक 30 सितंबर से पहले ही इसके लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। शुरुआती चरण में दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बीच विमान सेवा शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि कोरोना और बाढ़ की वजह से काम में कुछ देरी हुई है, लेकिन जल्द ही उड़ान शुरू करने का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। नवंबर के पहले हफ्ते में ही फ्लाइट्स दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई और दरभंगा से बेंगलुरु नवंबर के पहले हफ्ते में फ्लाइट चालू हो जाएंगी और उसके लिए बुकिंग जो है वो अभी कुछ ही रोज में स्पाइस जेट खोल देगी। नवंबर में होने वाली छठ पूजा से पहले मिथिला वासियों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल पटना तक फ्लाइट मिलती थी, जिसके बाद सड़क मार्ग से दरभंगा जाना पड़ता था। दरभंगा तक विमान सेवा मिलने से लोग अब कम वक्त में घर पहुंच सकेंगे। हालांकि लंबे अरसे से ऐसा होता आया है कि चुनाव पूर्व दरभंगा से सिविल एविएशन सर्विसेज शुरू होने की चर्चा जोर पकड़ती है, लेकिन 2018 में आधारशिला जाने के बाद से एयरपोर्ट जल्द बनने की उम्मीद बढ़ गई है। चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में ये मैं सबके साथ। बिहार के प्रमुख जिलों में से एक दरभंगा में एयरपोर्ट 1950 से पहले ही बन गया था। यहां ये एविएशन की शुरुआत 1950 में हुई थी। हालांकि एयरपोर्ट दरभंगा रियासत के महाराज रहे कामेश्वर सिंह बहादुर ने अपने लिए बनवाया था और उस वक्त एक प्राइवेट एविएशन कंपनी ने इसकी फंडिंग की थी। भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 में यह एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के पास चला गया था और तब से इसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स ही करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बिहार में आरजेडी के सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। वो आरजेडी में लालू प्रसाद के बाद सबसे चर्चित चेहरे थे। रघुवंश प्रसाद लालू प्रसाद के सबसे करीबी नेताओं में शामिल थे। बिहार की राजनीति में भी रघुवंश प्रसाद का अलग मुकाम था। देखिए रिपोर्ट। आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद के निधन की खबर जैसे ही आई, राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। रघुवंश प्रसाद ने दिल्ली में एम्स में अंतिम सांस ली। 2 दिन पहले ही उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। भाषणों में अपनी भाषा शैली की वजह से अलग पहचान रखने वाले रघुवंश प्रसाद की बिहार की राजनीति में अहम भूमिका रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन दुखद है। रघुवंश बाबू ग्रामीण भारत की अभूतपूर्व समझ के साथ एक सच्चे नेता थे।
अपनी संयमी और शिष्ट जीवन शैली के साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन को समृद्ध किया। उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति संवेदना। रघुवंश प्रसाद सिंह 2 दिन पहले ही लालू यादव को चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। लालू और रघुवंश प्रसाद का साथ बेहद पुराना है, लिहाजा लालू ने भावुक होकर न जाने की अपील की थी। लालू प्रसाद उनके निधन के बाद बेहद दुखी है। लालू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया? मैंने परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूं, दुखी हूं, बहुत याद आएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रघुवंश प्रसाद के निधन पर दुख जताया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि रघुवंश प्रसाद सिंह जी बिहार के उन कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे जिन्होंने समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। वे एक प्रबुद्ध और संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके निधन का मुझे बेहद दुख है। उनके परिवार एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह, वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। तो यकीन नहीं हो रहा था हमको। उनके पुत्र सत्यप्रकाश जी से हमारी बात हुई है और इस बात को लेकर के सब लोग जो है मर्माहत हैं। तो इसमें को हम चाहेंगे कि उनकी आत्मा को जो है शांति मिले और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिजनों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और जो रघुवंश जी का जो सपना था उसको आगे ले जाने का हम लोग काम करेंगे। रघुवंश प्रसाद करीब 5 दशक से सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे। बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी में वो कई सालों में सवर्ण चेहरे के रूप में स्थापित थे। राजपूत समुदाय से आने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद की तरह ही देसी अंदाज में भाषण देने वाले वक्ता के रूप में जाने जाते थे। क्योंकि रघुवंश बाबू के निधन की खबर काफ़ी दुखदाई है। रघुवंश बाबू एक खास तरह की राजनीति की अंतिम कड़ी के रूप में जाने जाएंगे। फिलहाल उनके जाने से जो क्षति हुई है निकट भविष्य में उसको पूरा करना संभव नहीं है। हम सभी दुखी हैं। अभी उनको काफ़ी दिनों तक रहकर समाज की सेवा करनी थी, लेकिन अचानक हमारे बीच से चले गए। हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं और साथ ही साथ वंचित समाज के लिए निरंतर जो उन्होंने संघर्ष किया आजीवन, उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी व्यक्त करते हैं। देखिए, ये पूरे प्रदेश के लिए बड़ा ही दुखद समाचार है कि हम लोगों के बीच आज जो एक समाजवादी नेता के रूप में और एक स्वच्छ अपनी बातों को बड़ा ही बेबाकी से रखने वाले, ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग बच नहीं सकते थे दाग से, भ्रष्टाचार से, उस जगह पे रह करके इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक स्वच्छ छवि की पहचान बनाई और निश्चित तौर पे उनका हम लोगों के बीच नहीं रहना एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है और शायद फिलहाल उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और जिस पार्टी में वो थे, एक सिद्धांतों के साथ थे, एक विचारधारा के साथ थे और जहाँ भी रहे वो ईमानदारी के साथ रहे। पूरी पार्टी हमारी खड़ी है
हम इस दुख की घड़ी में ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। राष्ट्रीय जनता दल में पूरी तरह से शोक है, पूरा राजद परिवार शोकाकुल है। हम इस दुख की घड़ी में रघुवंश बाबू को याद कर रहे हैं, उनके बीते दिनों की जो उन्होंने अपने विचारों से लैस होकर के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को मजबूती प्रदान किया। रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार सदैव जीवित रहेंगे। रघुवंश बाबू सदैव अमर रहेंगे। लालू के संकट मोचक कहे जाते थे रघुवंश प्रसाद सिंह 1977 से लगातार सियासत में रहे। राजनीतिक सफर जेपी आंदोलन से शुरू किया। बिहार में कर्पूरी ठाकुर सरकार में मंत्री भी बने। उन्हें पार्टी में दूसरा लालू भी माना जाता था। वे लगातार 5 बार वैशाली से सांसद रहे। यूपीए की सरकार में मंत्री भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को घेरने में सबसे आगे रहे थे रघुवंश। इस बार वे इसी क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। 1977 से 1990 सीतामढ़ी से विधायक रहे। 1977 से 1979 बिहार सरकार में मंत्री रहे। 1973 से 1977 संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सचिव रहे। 1991 से 1995 बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। 1996 में 11वीं लोकसभा में पहली बार सांसद बने। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव है। इससे ठीक पहले रघुवंश प्रसाद के निधन की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह एक प्रख्यात समाजवादी नेता थे। वो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे थे। साथ ही उन्होंने 4 बार वैशाली से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को सराहा गया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।